तो रियल मैड्रिड ने अपना सीज़न स्टार्ट किया और कह सकते हैं कि जैसी हाइप थी या जैसी एक्साइटमेंट थी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई है, ठीक है। बट देखो यार, सिंपल सी बात है, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि अगर आप यहीं से ही रेज बेट वाले मोड में चले गए ना, और ऐसा नहीं है कि आज के इस एपिसोड में अपने पे कंसर्न्स नहीं है, जो कंसर्न्स हैं वो तो खतरनाक हैं, वो तो मतलब अलग ही खतरनाक लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन स्टिल आई विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। सिंपल है भाई, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, लाइक वे फॉरवर्ड। एंड गिवन द जितने भी पॉइंट्स आज के हमने मैच में देखे हैं, वो भाई इसी तरीके से इशारा कर रहे हैं कि यही एक तरीका होना चाहिए सोचने का, एटलीस्ट इफ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन। तो भैया रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना का यहाँ पर गेम स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर ओसासुना ने पहले ही इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, अपने इंटेंशंस उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया यहाँ पर वो टोटल डिफेंडिंग करेंगे विथ 6 एट द बैक, 5 एट द बैक, बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स में यहाँ पर घुस जाएंगे, एंड दे वोंट इवन अटैक अंटिल रियल मैड्रिड खुद ही कुछ बेवकूफ़ाना कर दे, या फिर वो सेट पीस दे दे, फाउल दे दे, कॉर्नर दे दे, जो कि उनका कॉर्नर मेरे को लगता है 70-80 मिनट तक आया भी नहीं था, एक आधा शायद से आया ही नहीं है उनका कॉर्नर, हाँ उनका कॉर्नर ही नहीं आया भाई पूरे गेम। सो ओसासुना ने तो यहाँ पर डेफिनेटली अपनी चीज़ों को क्लियर कर दिया। अब जितना मेरे को यहाँ पर देखो, अगेन रीसेंसी बायस बहुत होता है, ठीक है, और मेरे को लगता है कि आई थिंक फैंस का एक परसेप्शन भी होता है कि व्हेन यू सी, अब यही जैसे मैंने कल के एपिसोड में भी कहा था कि सारा एक एनुअल फंक्शन में सारे इवेंट्स होने के बाद जो मेन इवेंट आता है, अगर वही लाइक आपने यहाँ पर क्या कहते हैं, आपने दाल मखनी खाई, आपने पनीर खाई, लेकिन उसके बाद आपको कोई अगर यहाँ पर करेले के लड्डू खिला दे लास्ट में डेजर्ट के नाम पे, तो स्टिल आपका जो पूरा मूड है कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, वॉचिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, ठीक है, वॉचिंग टॉटनम प्ले, लाइक वॉचिंग सिटी, वॉचिंग लिवरपूल का वो इमोशनल राइड, वॉचिंग बार्सिलोना, ठीक है, इन सारी टीमों को यहाँ पर यू लाइक जब आप एक फुटबॉल वीकेंड नंबर 1 को जब आप खत्म करोगे एंड यू सी रियल मैड्रिड, वाह भैया, तो मेरे को लगता है कि एक तो वो भी एक चीज़ है, बट दिस इज नॉट अबाउट कि एंटरटेनमेंट देना है बाकी क्लब से बेटर, उसका वक्त आएगा। मेरे को लगता है कि जहाँ मेरे लिए ये चीज़ मैटर करती है, दद्दू के अंडर अगर ये टीम होती तो दद्दू के अंडर है मज़ा आता, दद्दू मज़े दिलवा देते टीम से, ठीक है, वो आज हमको देखने को नहीं मिला। इज इट अ नेगेटिव पॉइंट? येस, टू अ सम एक्सटेंट इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, अगर हम आज पॉइंट्स ड्रॉप कर देते खिसिया गया होता, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, फुटबॉल इज ऑल अबाउट दैट 3 पॉइंट्स। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि दद्दू के अंडर हमको कितना मतलब कितना ही कुछ करना पड़ रहा था। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर एंटरटेनिंग होता, यहाँ पर लाइक हमको विनीसियस, एम्बापे अलग तरीके से दिखते, लेकिन हम ये भूल जाते कि ओसासुना भी बढ़िया अटैक कर रही होती, ओसासुना के 7-8 अटैक आ चुके होते, ओसासुना शायद से इनसे ज़्यादा अटैक मार देती, कोर्तुआ को शायद से मैन ऑफ द मैच मिलता, जहाँ पर एम्बापे को पेनल्टी के लिए मेरे हिसाब से तो बिलो एवरेज खेला। तो इसका ये मतलब तो है ऑफ कोर्स कि यहाँ पर गेम बोरिंग था, लेकिन मैं मानता हूँ कि दिस वाज अ कंट्रोल फ्रीक गेम। ज़ाबी अलोंसो ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि लॉन्ग टर्म में वो अपनी टीम को टोटल कंट्रोल फ्रीक देखता है, लाइक पूरा कंट्रोल चाहिए A to Z। बहुत बढ़िया चीज़ मैंने आज ये पढ़ी, और ये चीज़ जैसी मैंने पढ़ी मैंने एकदम रिलेट कर गया कि रियल मैड्रिड अंडर दद्दू एंड रियल मैड्रिड अंडर ज़ाबी अलोंसो, एक बहुत बड़ा जो क्लियर डिफरेंस है वो फॉर्मेशन वगैरह किसको कैसे यूज़ करेंगे, दैट इज़ फॉर कार्लो एंसेलोटी यहाँ पर अपनी टीम को विदाउट द बॉल डिफेंड करवाता था। रियल मैड्रिड यहाँ पर अंडर ज़ाबी अलोंसो ये चीज़ मेक श्योर कर रही है कि दे विल डिफेंड विद द बॉल। अगर बॉल उनके ही पैरों में है तो उनको डिफेंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आज के गेम में हमने ये चीज़ देखी। तुम कहोगे कि ओसासुना क्योंकि अटैक ही नहीं कर रही थी, यस ओसासुना का इंटेंट नहीं था, वो बचाव वाले मोड में थे, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल पासिंग जिसको यहाँ पर बोरिंग बताया जाए ना, दिस इज अ सेंस ऑफ टोटल कंट्रोल फ्रीक। ये शॉर्ट पासिस हो रहे हैं, परफेक्शन गोल बनाने की कोशिश हो रही है, स्टिल यहाँ पर आप ट्राई मार रहे हो। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ टेस्ट नहीं होगी, ठीक है। मेरे को ये बोलने में ही और ये समझने में, सोचने में, इमेजिन करने में कितना यहाँ पर इंटरेस्टिंग और इंट्रीग लग रहा है कि रियल मैड्रिड में कैसा मैनेजर आया है जो गेम को 100% लाइक गार्जियोला स्टाइल वो कंट्रोल फ्रीक है, एंड दिस टाइम यहाँ पर हंसी फ्लिक की बार्सिलोना ऐसा गेम खेलती है जो कि टोटल केओटिक है। तो केओट है, वो भी कंट्रोल फ्रीक है, लेकिन ही इज केओटिक। वो डिस्ट्रक्शन में, वो डेवस्टेटिंग अटैक में, वो रूथलेसनेस में, वो पेस पे, ड्रिबलिंग पे, वो स्टेटमेंट, दिस वुड बी समथिंग एल्स। ये एक मस्त आइडियोलॉजी का एक बैटल होगा जो भी ऑफ कोर्स फ्रॉम इमोशनल सेंस ऑफ कोर्स कार्लो एंसेलोटी की याद आएगी, ठीक है, बट लॉजिकली यार बात करते हैं ना, लॉजिकली बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाबी अलोंसो की ये रियल मैड्रिड बार्सा, क्योंकि सबने अभी डोमेस्टिकली तो भाई वही है यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कि हंसी फ्लिक की बार्सिलोना को हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते हैं।
हर मैच के बाद अपने को आई थिंक ये एक आईना में देखना पड़ता है कि भैया हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ, डेफिनेटली मैं समझता हूँ इस चीज़ को। बट अब मेरी बात सुनो एक बार, लास्ट ईयर हमने 4 एल क्लासिको देखे। कौन से एल क्लासिको में कार्लो एंसेलोटी ने कन्फ्रंट किया हंसी फ्लिक की बार्सिलोना को? मैं कह रहा हूं जावी अलोंसो की टीम 4-0 हार देगी, फोड़ देगी। और शौक थोड़ी हो गया आप, मतलब ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड बुरा खेलेगी तो फूट जाएगी, लेकिन बार्सिलोना भी तो स्ट्रांग हो रही है। ऐसा थोड़ी है बार्सिलोना ने पिछले 3 महीने में रिटायरमेंट ले लिया और यहाँ पर अपने अपने पैर कटवा लिए थोड़े से, वो भी बेटर हो रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर परफॉर्मिंग गुड, बट तुम इस चीज़ को एक बार सोचो कि एटलीस्ट वी हैव अ मैनेजर जो आइडियोलॉजी कंट्रोल फ्रीक में जाना चाहता है। बट क्या कंसर्न्स नहीं है भाई? कंसर्न भी है। ये तो तारीफ थी कि व्हाट ज़ाबी अलोंसो इज थिंकिंग विद दिस टीम। बोरिंग है बट ठीक है, कंट्रोल मिल रहा है अपने को। बट मेरे कंसर्न्स है, और भाई कंसर्न ये है कि भाई ट्रेंट इज नॉट इवन कनेक्टिंग विद द टीम। और उसका रीज़न मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि भैया अपने पास कोई राइट विंगर ही नहीं है। हमारी टीम टोटली लेफ्ट ओरिएंटेड रहती है और ट्रेंट को तब बॉल देती है जब वो यहाँ पर पूरा आइसोलेशन में होता है। उसके पास सपोर्ट में छोटा पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास 2 चांस हैं, या तो वो यहाँ पर ड्रिबलिंग वगैरह करके कुछ करे, ठीक है, या फिर शॉर्ट पास कर दे। लेकिन जो मेजोरिटी वो कर रहा है अभी कि क्रॉस द बॉल, यू क्रॉस द बॉल। ऑफकोर्स इसको सॉल्व किया गया कि भाई ब्राहिम दियाज दे देते हैं, लेकिन फिर दियाज का खुद का गेम स्टाइल और उसका भी फिर इंक्लाइंड, टीम का ही इंक्लाइंड है, ये इंक्लिनेशन है कि हम लोग लेफ्ट ओरिएंटेड गेम ही खेलेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भैया क्रॉस डालोगे किधर? भाई एम्बापे तो ऐसे घूम रहा है। एम्बापे, दिस टीम जो अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही वो ये है कि एक तो लाइक जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बार्सिलोना क्या करती है, अपने प्लेयर्स को प्लांट करती है बिटवीन द डिफेंस। लाइक लो ब्लॉक होगा ना तब भी वो इतने छोटे छोटे पासेस करेंगे कि वो यहाँ पर उनके प्लेयर्स डिफेंस लाइन और मिडफील्ड लाइन के पीछे, फॉरवर्ड लाइन से पहले यहाँ पर ऐसे घुसे हुए होंगे, एंड देन दे क्रिएट चांसेस। रियल मैड्रिड क्या, रियल मैड्रिड ने भैया ऐसे कि महाराजाओं की तरह, किले की तरह भैया पेरीमीटर पे बैठा रखे हैं चौकीदार, ठीक है। लाइक दिस इज हाउ दे फील्ड देयर टीम। वो बिटवीन द लाइंस अभी भी नहीं है वो है। और उसमें भी अगर आप यहाँ पर क्रॉसिंग वाले सिचुएशन में होते हैं तो विनी बिल्कुल विथ होल्ड करता है, ब्राहिम दियाज लिंगर करता है पेनल्टी बॉक्स पे, ठीक है। एम्बापे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि एम्बापे वहां घूम रहा है, एम्बापे चुआमेनी के बगल में है, वो पेंचे लड़ा रहे हैं वहां पे, वो पेंचे खेल रहे हैं, पेंचे। दैट इज द प्रॉब्लम भाई, वी डोंट हैव एनी बॉक्स प्रेजेंस। गोंजालो गार्सिया के आने से पहले कोई बॉक्स प्रेजेंस था ही नहीं, ये तो बहुत दूर की चीज है। एंड दिस इज वाई विल गोना मिस जूड बेलिंगम फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ और जितना भी लंबा समय होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है भाई कि एम्बापे, ये दिख गया, क्लियर हो गया कि ज़ाबी अलोंसो के लिए मेन मैन इज नॉट विनीसियस जूनियर, इट इज किलियन एम्बापे। ये उसने क्लियर कर दिया। ही डिडंट इवन हेजिटेट कि भाई मैं किलियन एम्बापे को बाहर कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं गोंजालो गार्सिया को डालता हूँ प्रॉपर स्ट्राइकर, और मैं विनीसियस को एक मौका देता हूँ। विनीसियस बाहर आओ, एम्बापे गो टू द प्रेफर्ड पोजीशन, एंड देन गोंजालो गार्सिया यू गो टू स्ट्राइकर। येस फॉर श्योर विनीसियस ने कुछ भी ऐसा नहीं उखाड़ा, मैं कहूँगा बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर लग रहा है। मैं अब बुरा लग रहा है, गुस्सा तो आ ही नहीं रहा, बुरा लग रहा है मेरे को उसके लिए। आई एम फीलिंग वेरी लाइक मैं वो चीज़ फील कर रहा हूँ जो एम्बापे के लिए मैं फील कर रहा था पिछले से सीजन, लेकिन अब मैं विनीसियस के लिए और डीप फील कर रहा हूँ। एम्बापे के पीछे तो ये मेरा एक स्टोरी थी कि उसका सपना था मैड्रिड में और वो ऐसे ठुक नहीं सकता, लेकिन विनीसियस के साथ तो तब उसका सपना था और उसने सपना ये अचीव किया यहाँ फेल होते हुए रियल मैड्रिड में अंडर ज़िडान। लेकिन वो डिफरेंट प्लेयर लगता है, टोटली डिफरेंट प्लेयर लगता है, हो ही नहीं सकता। उसके कॉन्फिडेंस खत्म, उसका बीट करना खत्म, लाइक वो। और दूसरी चीज ये है कि ऑफकोर्स विनीसियस को मेरे को लग रहा है और टाइम लगेगा वापस आने में, क्योंकि इट्स टोटली अ डिफरेंट स्टेट ऑफ फुटबॉल। कहाँ दद्दू के अंडर हम लोग केओटिक फुटबॉल खेलते थे और उसको काउंटर अटैकिंग पूरा, और यहाँ पर टोटल पोजीशन बिटवीन द लाइन, शॉर्ट पासेस छोटे वगैरह। और ज़ाबी अलोंसो प्रेफर करता है कि भाई एम्बापे तू खेल भाई, जबकि मैं सही बताऊंगा अगर विनीसियस पे गुस्सा है तो गुस्सा एम्बापे कुछ नहीं उखाड़ रहा। पहली बात तो एम्बापे स्ट्राइकर वाली हरकत ही नहीं है। एम्बापे को दे रखे टोटल फ्रीडम विच इज गुड, फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी गुड, बट बॉक्स प्रेजेंस होनी चाहिए। लोग इस चीज को याद करते हैं कि कैसे बेंजिमा ने विनीसियस के लिए एक सपोर्ट किया था ना, वाइस वर्सा था, और दोनों की पार्टनरशिप चलती थी। लेकिन एक चीज आज भी भाई इतनी ज्यादा स्पेक्टाकुलर थी उस बेंजिमा के सीजन में 1-2 कि उसका जो बॉक्स प्रेजेंस था कितना ज्यादा कमाल का था। खेलते तब भी वही था, उसके बॉक्स प्रेजेंस में तब तो बेलिंगम वगैरह किसी का भी नहीं आता था। बेंजिमा खुद रूल करता था पेनल्टी बॉक्स को। एम्बापे से मैं वो लेवल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट भाई लाइक ही इज नॉट मेकिंग चेंजेस। ये चीज़ मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ठीक होगी,
बट ये 3-4 प्लेयर्स हैं। हॉयसन की बात करें भाई, कोई है ही नहीं गलती, ही इज लीडिंग द चार्ज। मेरे को लगता है रूडिगर, आलाबा और यहाँ पर अगर हम बात करें राव असेंसियो की, कैसे मौका मिलेगा भाई इनको, कैसे? हॉयसन इज गोना बी द लीडर फॉर द जनरेशंस भाई। Carreras एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एडवेंचरस प्लेयर, एक्साइटिंग प्लेयर है, डरता नहीं है, बहुत अच्छी बात है, डरता नहीं है ऑफेंसिव में, डरता नहीं है डिफेंस में, डरता नहीं है पास में, डरता नहीं है प्रोग्रेस करने में, ड्रिबलिंग करने में, वर्क रेट तगड़ा है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे वालवर्दे का ही छोटा भाई यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पर लगा रखा है, मेरे को हिसाब लगता है। दूसरा जो मेरा कंसर्न है भाई व्हाट यू डू फॉर रोड्रिगो। भाई मैच से पहले वो हाला मड्रिड लिख रहा है, सब बढ़िया है, आप उसको कह रहे हो कि 100% मेरे प्लान्स में है, वो यहाँ पर लाइक दोनों चुम्मा चाटी कर लेते हैं अपना आराम से मैच से पहले। मैच के दिन बिल्कुल उसका है ही नहीं, 7वां गेम ही इज ऑन द बेंच, कोई मौका नहीं। मस्ती को मिल गया, मस्तिन तो को चांस दे दिया, जो कि अच्छा खेला, उसका अच्छा कैमियो था, ठीक है, लाइक मेरे को एंकरेजिंग लगा, बहुत अच्छा लगा, बट कोई चांस ही नहीं है रोड्रिगो का, कोई वार्म अप भी नहीं है भाई मतलब समझ रहे हो, ये अभी पहला गेम है, 38 गेम तो ला लीगा में है, टोटल 60 गेम होंगे, 50-60 गेम होंगे रियल मैड्रिड के। क्या होगा भाई, एक स्टोरी आगे जाके, अभी लोगों को लग रहा है इट्स फ्री फॉल बिकॉज ट्रांसफर मार्केट ओपन है, द मोमेंट इट गॉट क्लोज प्रॉब्लम होगी, फिर अभी प्रॉब्लम होगी। अब पहला मेरे को ऐसा लगता था कि मे बी एम्बापे विल कम आउट एंड व्हेन गोंजालो गार्सिया जाएगा, बट अब ये मेरे को लगता है एक सिग्नेचर है कि भैया आएगा तो विनीसियस बाहर, गोंजालो गार्सिया जरूर जाएगा, लेकिन एम्बापे, सो रोड्रिगो के लिए चांस तो कहीं भी नहीं बन रहा। सो ये मेरे कुछ, बट ओवरऑल देखो सिंपल सी बात है, 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है, व्हेन यू गेट 3 पॉइंट्स यू हैव अनदर 6 days, ठीक है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 months, आपके पास 6 दिन बचे हैं, बेटर करो, एग्जीक्यूट करो, ठीक है, एंड देन यू प्ले गुड अगेन, बेटर देन लास्ट टाइम, और फिर आप 3 पॉइंट्स लो। दिस इज द, ये 3 पॉइंट आ गए, बहुत बड़ी चीज़ है, सिंपल सी बात है। आई एम सीइंग दिस वेरी कंस्ट्रक्टिवली, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आंखों से इसको देख रहा हूँ, क्योंकि चारा नहीं है। हम बहुत बात कर चुके कि क्या खराब जा रहा है, और मैं अब भी कर रहा हूँ कि खराब कैसे जा रहा है, बट ज़ाबी अलोंसो पे भरोसा दिखाने के लिए और इस टीम से पेशेंस, संयम बरतने के अलावा हमारे पास कुछ भी चारा नहीं है। बट खैर इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर बड़े भैया की, तो भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये अल नसर ने रियल मैड्रिड और कोपा देल रे में, आई थिंक कोपा देल रे में हुआ था ना, या ला लीगा में हुआ था 2000, जब 10 मैन रियल मैड्रिड ने बारसा को हराया था, ऐसी 10 मैन अल नसर ने अल इत्तिहाद को हराया। बेंजिमा, कांटे और यहाँ पर बेरगुइन की बात करें, या फिर डीडी नहीं है, डियाबी की इस टीम को हराया भाई। आई हैव सीन, देखो मैंने पूरा मैच नहीं देखा है तो आई विल नॉट प्रिटेंड कि आई हैव सीन द फुल मैच, लेकिन मेरे को ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो में एक अलग एनर्जी दिख रही है। ऑफ कोर्स लाइक विद एज ही स्लोइंग डाउन, ठीक है, चांसेस भी उसने मिस करे, लेकिन मेरे को लगता है कि किंग्सले कोमन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनरशिप इज गोना, ये एक्सप्लोजन जाने वाला है। जॉर्ज जीसस जो भी कर रहा है अल नसर के साथ, ही बहुत तगड़ा कर रहा है। किंग्सले कोमन का तो मेरे को परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी। जाओ फेलिक्स में वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। दिस टीम एक्चुअली कैन अचीव रियली रियली गुड। डिफेंस में व्हेन यू हैव इनिगो मार्टिनेज टाइप लीडर, मिडफील्ड में व्हेन यू हैव ब्रोजोविच जैसा एक्सपीरियंस, आपके पास अटैक में जब सादियो माने हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, किंग्सले कोमन हो, या फिर जाओ फेलिक्स हो, यू आर गोना बैंग। इस गेम में भी 25 मिनट पे ही रेड कार्ड मिल गया सादियो माने को, जिसने एक्चुअली में लीड दी थी, और उसके बाद इन्होंने ये गेम निकाला। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, थ्रू आउट द गेम अल नसर वाज द डोमिनेटिंग वन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत चांसेस मिले। आई थिंक द पेस ऑफ सादियो माने एंड किंग्सले कोमन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बॉक्स प्रेजेंस आज भी फिनोमिनल है, सेकंड टू नन है। उसके स्टेप ओवर्स आज भी इतने क्विक है। द फर्क मैंने ये बोला कि वो आज भी फ्रेश लगता है, कुछ अलग लगता है, एक अलग ही एनर्जी है, इज बिकॉज मोमेंट्स में जो वर्क रेट देता है ना, ऑफकोर्स ही इज नॉट गोना प्रेस, सिंपल सी बात है, वो प्रेस नहीं करेगा भाई, रिलेंटलेस प्रेस नहीं करेगा। प्रेस से ज़्यादा है विनीसियस एम्बापे ने एट टाइम्स प्रेस दिखाया था ओकेजन, तो लाइक उस पर मैं कहूँगा कि दे आर इंप्रूविंग ऑन इट, ठीक है। इट्स गोना बी सब्जेक्टिव एंड इट्स गोना बी लीनियर ग्रोथ, कि प्रेस कैसे 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 करेंगे, ऐसे नहीं कि आज आके इट्स नॉट फीफा। मेरे को लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेस नहीं, बट द मोमेंट भाई ऑफेंस में उसके वर्क रेट की बात आती है, ही इज गोना गो गुड भाई, ही इज गोना सो गुड भाई, सो गुड। एंड आई होप भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर के साथ भाई यहाँ पर ये कप उठा ले। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी अलेक्जेंडर इसक से। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों किया, ये क्या किया और ये क्यों किया, इससे क्या अचीव किया। फैंस एंड डू लेट मी नो कि भाई कमेंट सेक्शन में तुम क्या बोलोगे। तुम जरूर इस चीज को कहोगे कि भैया अलेक्जेंडर इसक ने यहां पर सबके सामने ये चीज बोल दिया कि न्यूकासल ने उसका प्रॉमिस तोड़ा है। बट मैं ये कह रहा हूं कि आप एक ऐसे क्लब में जिसमें आपका 3 साल का भी और कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है,
आप ये क्या अचीव करना चाहते हैं इससे, कि क्या न्यूकासल यूनाइटेड लिवरपूल का 120-110 मिलियन का यहाँ पर ऑफर एक्सेप्ट कर ले, जो कि उसने पहले ही मना कर दिया कि वो नहीं करेगी। सिंपल सी बात है। मेरे को अब मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में क्या ये सच होता है क्या नहीं, क्योंकि मैं अभी एक कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था और वहाँ पर ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि न्यूकासल यूनाइटेड में अलेक्जेंडर इसक ने ऑफिशियली कोई ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड ही नहीं करी है। क्योंकि ऐसा होता है जब आप ऑफिशियली कोई ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालते हो तो आपके बोनस की सारी पेमेंट काट लेते हैं, तो ऑफकोर्स लॉयल्टी बोनस वगैरह नहीं मिलना चाहिए, तो वो नहीं डाला है उसने। ठीक है, आप यहाँ पर खुलेआम रिश्ता तोड़ रहे हो, खुलेआम आपने पब्लिकली अनाउंस करा है कि भैया न्यूकासल यूनाइटेड के साथ मैं आप कभी नहीं खेल सकता। ठीक है, आप इवन चाहे कितना भी कर लो, आपकी पीआर कितना भी कर लेगी, फैंस के अगेंस्ट कुछ नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली अ स्लैप ऑन देयर फेसेस। मैं ये मानता हूं, पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उसका एजेंट क्या कर रहा है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लिवरपूल ऑलरेडी 350-400 मिलियन खर्च करके बैठी है, उन्होंने एक ही टिके पे 90 मिलियन खर्च करे हैं। न्यूकासल यूनाइटेड ने फॉर श्योर भैया क्लियर कर दिया पहली, ठीक है, कि सिंपल सी बात है, हम 150 मिलियन से कम नहीं लेंगे। और मेरे को तो लगता है 150 होने ही नहीं चाहिए पहली बात तो, ठीक है, बट है इस मामले में उन्होंने 110 का रिजेक्ट करा है, ठीक है, और उनका अपना स्टैंड भी है कि ठीक है तेरे को जाना है तो जा भाई, लेकिन एटलीस्ट हमारी झोली भर के जा। या तो इसको ये है कि अब अगर तेरे को जेन्युइनली जाना ही है एंड यू आर पुशिंग फॉर लिवरपूल, ठीक है, यू आर जेन्युइनली पुशिंग फॉर लिवरपूल कि भाई मेरे को लिवरपूल जाना है, मेरे को सपना तोड़, ठीक है, ऐसा है। और लिवरपूल भी पीछे से पूरा कर रही है कि हाँ भाई तू आ, हम तेरे को करेंगे, ठीक है, एक तिके वगैरह ले हम देख लेंगे बाद में। देन आस्क लिवरपूल टू पे मोर, सिंपल है। व्हाट यू आर डूइंग इज क्या कर रहा है कि न्यूकासल यूनाइटेड को तो भैया कह रहा है कि तू अब 110 ही खर्च, 110। सो यू आर लाइक ऑन बिहाफ ऑफ लिवरपूल, ये अलेक्जेंडर इसक प्रेशर डाल रहा है कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम खिलाओ ना खिलाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा ही नहीं। सो ये पहली बात तो न्यूकासल यूनाइटेड को टफ पोजीशन में डालता है। अब जहां तक प्रॉमिस की बात थी, जितना मैंने पढ़ा है ऐसा कोई प्रॉमिस एथलेटिक ने तो अपने आर्टिकल में नहीं लिखा है। ऐसा था कि इससे पहले जो स्टीवन, एक मिनट उस लेडी का नाम क्या है, अमांडा स्टेवली, जो माइनॉरिटी ओनर थी न्यूकासल यूनाइटेड की अलॉन्ग साइड सऊदी, वही आई थिंक स्पोर्टिंग डायरेक्टर कुछ ऐसा रोल निभाती थी। उसने कहा था कि भाई न्यूकासल यूनाइटेड और अलेक्जेंडर इसक में एक जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम इनकी जो पॉजिटिव लाइक प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रूल वाला जो PSR था, FFP मान लो, वो न्यूकासल यूनाइटेड को बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं कर रहा था कि वो अलेक्जेंडर इसक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे। उसके बाद पॉल मिचेल आए जो नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसक का तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एल्मिरॉन बेचा और 2-3 प्लेयर बेचे। अब ये इस पोजीशन में आ गए थे कि भैया सीधी सी बात है, न्यूकासल यूनाइटेड अब यहाँ पर इसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है और इसको न्यूकासल की हिस्ट्री का बेस्ट पेड प्लेयर बना सकती है। ये उन्होंने इसको कन्वे किया, लेकिन बाय द टाइम ये होता रहा, इसमें ऑफकोर्स कुछ 2-3 महीने का मौका लगा, इसक का मन बदल गया। तो इसक ने कहा कि नहीं भाई मैं तो अब कहीं और जाऊँगा। ये बात है, ये बात कहीं भी नहीं है रिटर्न में कि न्यूकासल यूनाइटेड ने एक प्रॉमिस किया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ ही नहीं है रिन्यू वगैरह, कुछ कहीं भी ऐसा रिटर्न में नहीं है, या फिर जहाँ तक मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े कहीं भी ऐसा है नहीं कि न्यूकासल ने अब बैक ट्रैक कर दिया कि उसने बोला था कि भाई हम तेरे को जाने देंगे। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या अचीव किया इसक ने, क्या नहीं किया, बट यहाँ पर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और फिलहाल के तौर पर आप कह सकते हो। और दूसरी चीज़ मेरे को अब लग रही है, इसक नोज कि न्यूकासल यूनाइटेड को कोई भी इलीट स्ट्राइकर नहीं साइन कर रहा, क्योंकि वो हर इलीट क्लब से हार रही है ट्रांसफर मार्केट में। ये और भी खराब है। अब तुम में तो काफ़ी लोग कहोगे कि न्यूकासल यूनाइटेड, ठीक है, ये तो इसक का करियर है, ये तो वो है, फलाना ढिमकाना है, उसका ग्रोथ है। भाई यू हैव बीन एट न्यूकासल यूनाइटेड फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, आपने एक ट्रॉफी भी जीत ली, आप चैंपियन लीग फुटबॉल भी खेलते हो, आपको लेजेंड का स्टेटस देने वाले थे, आपको फैंस सपोर्ट करते हैं, सब प्यार व्यार सब मिलता है, आपको हिस्ट्री का बेस्ट प्लेयर बनाते हैं। व्हाट ही कुड हैव डन इट कि आप यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल लो और पहले उनसे एग्री कर लो कि भाई अगली साल मार्केट नया खुलेगा, क्या पता लिवरपूल के अलावा कोई और क्लब भी आ जाए, मे बी बार्सिलोना आ जाए, मे बी बायर्न, को कोई तो आ जाए, एंड देन यू लीव फॉर अ लिटिल लेस मनी। आपने पब्लिक में आगे कह दिया कि मैं अब कभी खेलूंगा ही नहीं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कि न्यूकासल यूनाइटेड क्या अपने आप को इतना बड़ा क्लब मान रहा है कि हम 150 से ज़्यादा हैं, बट दिस साउंडेड लाइक कि इसक अपने आप को न्यूकासल से बड़ा बना रहा है। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से क्या इसका ओपिनियन है इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो।